हेडिंग से पता चल रहा होगा। आज आप लोगों को वर्ग और वर्गमूल के बारे में बताने जा रहे हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। हेलो, कैसे हैं? सही है ना? क्या बोलते हैं? वर्ग और वर्गमूल। मैं सत्यरंजन, चैनल में रहा स्टडी एड्स। अगर ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है? अच्छा लगे वीडियो तब, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, देखिएगा। वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक, देखिए वर्ग क्या होता है पहले। वर्ग जो होता है कोई भी संख्या है, ठीक है? कोई भी संख्या है, जब उसी संख्या को उसी में गुना करते हैं, उसी संख्या को उसी में गुना करते हैं, तो इस प्रकार से जो प्राप्त गुणनफल होता है उस संख्या का क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। देखिए, जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाता है, जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाता है या उसी संख्या में गुना किया जाता है, तो इस प्रकार से जो प्राप्त संख्या होती है वो क्या होती है? आपका वर्ग होती है। और वर्ग जो इसके बाद है वर्गमूल, स्क्वायर रूट। ये क्या होता है? उल्टा होता है। वर्ग क्या होता है? उल्टा। इसमें क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा कि किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे स्वयं से गुना करने पर, किसी भी धनात्मक संख्या का वर्गमूल जो होता है वह संख्या होती है जिसको स्वयं से गुना करने पर फिर वो प्राप्त संख्या आ जाती है। तो पहले इस वर्ग के बारे में समझिए। देखिए, जैसे देखिए जैसे 6 का वर्ग, इसको 2 लिख देते हैं, इसी को वर्ग बोलते हैं। इसे पावर 2 हो गया ना, पावर यानी घात 2 माने वो वर्ग हो गया। पावर 2 का मतलब हो गया कि उस संख्या को उसी में उसी से गुना करना। तो 6 के पावर 2 मतलब हुआ कि 6 के स्क्वायर। 6 के स्क्वायर यानी 6 का वर्ग। तो 6 का वर्ग यानी 2 है, इसको 2 बार गुना। 6 को कितना बार गुना? 6 में 6 से गुना, तो कितना हो जाएगा? 6 का 36 हो जाएगा, ठीक है? फिर इसी तरह से 5 का वर्ग, 5 का वर्ग मतलब 5 गुने 5, 5 गुने 5 माने 50 25। अब देखिए 2 डिजिट वाले, ये तो इजी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक इसका वर्ग, तो पहला उसी को उसी में गुना कर देंगे। 11 होगा, 121 होगा, 11 का वर्ग 12 का 144 होगा। इस तरह से 99 का कितना होगा? 88 का कितना होगा? ठीक है, तो थोड़ा गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ गुना नहीं करेंगे हम, इसको मुँह जबानी बनाएंगे। ठीक, देखिएगा, ये वर्गमूल समझ लीजिएगा, थोड़ा वर्गमूल भी समझ लीजिए, उसके बाद हम वर्ग निकालने के लिए विधि बता रहे हैं, तब उसके बाद वर्गमूल निकालने के लिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये इस तरह से लिखा हुआ है, और ध्यान दीजिएगा वर्गमूल को, वर्गमूल का ये साइन है, ठीक है? ये वर्गमूल का ये चिन्ह है, ये इसको फुल बोलते हैं, इस तरह से भी लिखा जाता है वर्गमूल। इसको हाफ रूट बोलते हैं, इसको फुल रूट बोलते हैं। ये थोड़ा बढ़िया लगता है, अब लिखने के ऊपर है, जो आपको आदत बन जाएगा वही अच्छा लगने लगता है। ये आपका हो जाएगा क्या चीज़ का चिन्ह है? वर्गमूल का, यानी स्क्वायर रूट का ये क्या है? चिन्ह है। इसके अब देखिए, इसके अंदर ये 2 छुपा होता है, इसके अंदर 2 छुपा होता है। जैसे यहाँ लिख दिया हम 36 लिख दिए, ठीक है? 36, तो 36 का आप ही सोचिए कि कौन ऐसा संख्या है जिसको उसी में उसी से गुना करें तो 36 है। तो आप खोजोगे, जब आप लो क्लास के स्टूडेंट हो गए, 8 क्लास के हो गए या 8 क्लास के हो गए, तो ऐसा सोचोगे। तो 6 में 6 से जब आप गुना कीजिएगा तो 36 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका वर्गमूल क्या हुआ? 6 हुआ। वही बात हो रहा है कि किसी धनात्मक संख्या का, तो किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल, वर्गमूल वह संख्या है या वह संख्या है जिसे स्वयं से गुना करने पर, फिर इसी में इसी से गुना करने पर क्या होगा? दी गई संख्या ही प्राप्त होती है। जब फिर इसको इसी में गुना कीजिएगा, 6 में 6 से गुना कीजिएगा, तो आपको क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा, ठीक है? तो ये 36 का वर्गमूल कितना हुआ? 6 हुआ वर्ग। अब आपको बता रहे हैं वर्ग कैसे ज्ञात किया जाएगा, थोड़ा शॉर्ट में ही बताएंगे हम, फिर इसको मिटा दे रहे हैं। वर्ग समझ गए, उसी में उसी से गुना करना, यानी वर्ग निकालना हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, 1 का वर्ग निकालना हो हमको, तो 1 का वर्ग मतलब 1 गुने 1 का 1 हो जाएगा,
2 का वर्ग निकालना हो यानी 2 गुने 2 तो हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी तरह से करते करते मैंने और भी संख्याओं का वर्ग देखिए निकाल दे रहे हैं। देखिए 1 का वर्ग 1 हुआ, 2 का वर्ग 4, 9 का वर्ग 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का उसी में उसी से गुना 50 25 6 का 36 7 के 49 8 के 64 9 के 81 और 10 के 100 11 के 121 हो गया। अब 12 के निकाल दो। 12 अब याद है तो 12 12 144 हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे कैसे हम बता रहे हैं, क्या करना है, फर्स्ट बार में थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगेगा लेकिन जब बनाने लगेगा तो ईजी हो जाएगा। क्या करते हैं, ये 2 देख रहे हैं ना, ये 2 जो है या थोड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं हम, ये ठीक है 12 का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर ज्ञात करना है। ये 2 है ना तो इसको वर्ग करके पहले लिख देते हैं। 2 का वर्ग कितना हो गया 4 हो गया। अब क्या करते हैं कि 2 खुद से रखते हैं अपने से और इस 2 से इसमें और इसमें गुना करते हैं। तो 2 से 1 में करेंगे तो 2 कम 2, अब फिर 2 से 1 में करते हैं तो 2 कम 2। देखिए तो ये पहले ये इकाई स्थान का अंक है 2 है, इसको वर्ग करके लिख दिए 2 दूनी की 4 लिख दिए। अब 2 खुद से रखेंगे और इसमें गुना करेंगे तो 2 कम 2, फिर 2 में इसमें करेंगे तो 2 दूनी की 4 ठीक। और इसके बाद इस 1 का वर्ग करके लिख देते हैं, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो गया। इसी तरह से 13 का देख लीजिए, 3 का वर्ग करके लिख देंगे 3 3 की 9, फिर 2 अपने घर से लाएंगे, इसमें गुना करेंगे 2 कम 2 2 3 6 लिख देंगे, फिर 1 का वर्ग करके लिख देंगे। अब यहाँ पे वो उतना खसने की जरूरत नहीं है। अब 1 यहाँ से लेकर के आप 99 तक लिख सकते हैं। चलिए देखिए मैं 45 का निकाल रहा हूँ, सॉरी दूसरा 44 का निकाल रहे हैं। 44 का वर्ग निकाल रहे हैं तो 4 का वर्ग कितना होगा 16 होगा। तो देखिए कैरी को ढूंढते चलेंगे, हासिल जो होता है उसको रखेंगे। 4 का वर्ग कितना हो गया 16, बचा मेरा 1 बचा। फिर क्या करेंगे 2 अपने से रखेंगे, अपने से लाएंगे, 2 चौका 8 8 चौका 32। अब 32 से हासिल हुआ कितना होगा 33, 33 के 3 हाथ में 3 बचा। फिर इसका वर्ग करेंगे 4 चौका 16, 16 को 3 कितना हो जाएगा 19 तो हो गया। 44 का वर्ग कितना हो गया 36 ठीक है। अब देखिए इस तरह से आपको करना है। चलिए 80 से ऊपर जा रहे हैं, 82 को कर रहे हैं, 82 का कर रहे हैं वर्ग, तो क्या करेंगे ठीक है। देखिए 82 का कर रहे हैं, 82 का वर्ग कर रहे हैं, ये 2 का वर्ग करके लीजिए आप, 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया। 2 खुद से रखिए, 2 अठे 16 16 दूनी 32, 32 के 2 हाथ में 3 3। देखिए 2 का वर्ग कर दिए, 2 दूनी की 4 हो गया। 2 खुद से लाइए, घर से लाइए, 2 अठे 16 16 दूनी 32, 32 के 2 हाथ में 3 बचा, 3 रख ले रहिएगा। 8 के वर्ग कीजिए, 8 8 64, 64 को 3 को कितना हो जाएगा 724 हो गया। और इससे भी एक लाजवाब है, जिसके इकाई स्थान पर 5 हो उस संख्या का वर्ग ज्ञात करना, उसको भी बताते हैं। ये उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। जब समझ में आ गया होगा तो क्या कीजिएगा कि आप 11 से लेकर के 99 तक निकाल लीजिएगा, तो क्या होगा वर्ग कंप्लीट हो जाएगा। इतना बात याद रखिए, याद भी हो जाएगा और वर्ग याद करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगा। ये समझ लीजिए कि जनरल हो गया, जनरल ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 45 का वर्ग निकालना हो, जिसके इकाई स्थान पर 5 हो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, एकदम शॉर्ट, और इससे भी शॉर्ट है और ये क्या है सब बराबर है शॉर्ट। इससे होता यह है कि जब आप कंपटीशन में बैठे हुए हैं, वर्ग आगे गुना उसी से गुना करने के लिए, तो क्या होगा पेज एक ही देता है, एक पेज देता है और उसी पे सारा रफली कार्य करना पड़ता है। तो जब गुना करने लगेंगे, वर्ग ज्ञात करने लगेंगे, हमारा खानी तो बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब वर्ग ज्ञात करने के लिए नहीं, और भी चीज़ ज्ञात करने के लिए आपको मैंने दूसरा अंक से गुना करने के लिए भी बताएंगे। देख लीजिएगा, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 5 हो उसका वर्ग ज्ञात कैसे किया जाएगा। जैसे मान लीजिए 25 है, 25 को हमें को 25 में गुना करना है, तो आपको तो याद अगर होगा 25 25 625, तो कहेगा कि क्या ये झंझट मैंने खड़ा करने जाए, 25 में 25 से गुना, तो याद है 25 25 625, तो ठीक है याद है तो कोई दिक्कत नहीं। 5 देख रहे हैं ना, 5 के वर्ग करके लिख देते हैं 50 25। ये में 1 बढ़ाते हैं, 2 में 1, 2 के बाद क्या होता है 3 होता है, 3, अब 3 से फिर इसी में गुना कर देते हैं, 3 दूनी 6 हो गया। अब देखिए 35 का निकाल, इकाई स्थान पर 5 है, 50 25 लिख देते हैं, 50 25 लिख दिए, इसमें 1 बढ़ाइएगा, 3 के बाद क्या होता है 4 होता है, 4 में खुद 3 से गुना कर दीजिए, 4 3 12 हो गया 1225। 45 का निकालना है, 50 25 कर दीजिए, 1 इसमें बढ़ाइए, 4 में 1 बढ़ाइए तो 5 है, 5 में 40 से गुना कर दीजिए, 5 होगा 20, 20 25 55 का निकाल लीजिए। 5 के
वर्ग हो जाएगा 25, एक इसमें बढ़ाइएगा 6 में फिर 5 से गुना कर दीजिए, 6 5 30। अब जितना भी कई स्थान पर हो, ये कितना हो के लिए हो, ये निकल जाएगा। और एक और बात समझिए, जब वर्ग की बात आ रहा है तो एक और बात है कि 11 का वर्ग करना हो, 111 का करना हो, 1111 का करना हो, 11,111 का करना हो, 1,11,111 का करना हो, मैंने केवल 111 का वर्ग करना हो, तो उसके लिए भी सॉल्व मेथड है, बता दे रहे हैं। इसको मैं डाल देता एक 11 का वर्ग करना है, तो क्या करते हैं हम कि 2 है, एक 2 है, तो क्या करते हैं 1 2 1 2 एक बार घट जाते हैं, 2 है 1 तो 2 लिख दिए, और घटा के कम 2 से पहले 1 होता है, फिर 2 से पहले 1 होता है, लिख देते हैं। दूसरा बात देखिए, 111 का वर्ग करना है, 111 का वर्ग करना है, तो क्या करते हैं 1 2 3 है ना, तो 1 2 3 तक बढ़ते हैं, फिर उसके बाद घटते क्रम में करते हैं। अगर नहीं है तो देख लीजिए गुना, 1 1 इसको गुना करना है, 1 में 1 से 1 ठीक है, छोड़ दीजिए 1 1 1, फिर छोड़िए 1 2 3 2 है ना, तो इस तरह से हो जाता है। अब इस तरह से अगर 4 को एक माने 1111 का वर्ग निकालना है, 1111 का वर्ग, तो 1111 गुने 1111 करना पड़ेगा। तो ऐसा देखिए, कुछ भी करेंगे, कौ है 1 है, 4 को 1 है, 4 तक बढ़ाइए, 1 2 3 4, पूरा बस घटते क्रम में जाइए, 3 2 ये आपका हो गया। अब कितना हो 1 हो उसका वर्ग निकालने के लिए एकदम इजी हो गया। अब देखिए एक सवाल बता रहे हैं हम इससे रिलेटेड, इसको मिटा देंगे। अब बताइए, इसको वर्ग निकालना है, तो ये बहुत बड़ा सवाल हो गया भाई। ये 22,465 के स्क्वायर में 22,465 गुने 22,465 कीजिएगा, फिर यह 22,464 है, 22,464 गुने 22,464 कीजिएगा, और तब इसको लिखिएगा, तब क्या कीजिएगा, घटाइएगा, इतना लॉन्ग प्रोसेस चल जाता है, तो उतना टाइम में रहता नहीं है। क्या करेंगे, सीधी सी बात है, इसको और इसको जोड़ देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। इसको जोड़ देंगे, 4 और 5 9, 6 और 6 12, 4 4 8 1 9, 2 और 2 4, 1 2 2 4, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आप पूछेगा कि ऐसे कैसे, तो ऐसे कैसे, इसको भी हम डिफाइन कर दे रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अलजेब्रा में एक बात ध्यान दीजिएगा, एक सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात ये कहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाता है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सेम टू सेम वही प्रोसेस इसमें हम क्या करेंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, खाली जोड़ने की बात कहेंगे तो जुड़ाएगा कब जुड़ाएगा, जब एक अंक इससे एक कम रहेगा, यहाँ देख रहे हैं कि 22,465 है, यहाँ 22,464 है, एक कम है। जब भी एक का अंतर रहेगा तो ओनली वन क्या करेंगे, हम ऐड कर देते हैं। तो इसी फॉर्मूला पर वो बैठा हुआ है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माने ये टोटल को मानिए ए और ये टोटल को मानिए बी, तो बन गया मेरा सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अर्थात करने का मतलब हुआ कि 22,464 प्लस में करेंगे और एक बेर माइनस में करेंगे, तो 22,465 माइनस 22,464। अब इसको जोड़िएगा, तो 4 5 9, 6 6 12, 4 4 8 9, 2 2 4, 2 2 4, यहाँ पिछला रहता है तो गुना रहता है, इंटू है, और 22,465 में से 22,400 जोड़ जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब ध्यान दीजिए, किसी भी संख्या से 1 में गुना करते हैं वो संख्या ही आता है। तब ये 44,929 में 1 से करेंगे तो ये 4492 ही आपका आंसर हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, एक का अंतर रहेगा, तो ये वर्ग से रिलेटेड हुआ। ठीक है, नेक्स्ट समझिएगा बात टॉपिक। अब देखिए, ये तो वर्ग की बात था। अब हम पीछे तो डिफाइन किए हैं,
वर्ग के बारे में भी डिफाइन किए हैं, वर्गमूल के बारे में, स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों के बारे में बताया है। अब स्क्वायर रूट देखिए, वह स्क्वायर रूट जो वर्गमूल होता है इसको दो विधियों से ज्ञात किया जाता है, एक फैक्टर विधि है और एगो डिवाइड, एक गुणनखंड विधि है और एक भाग विधि है, ठीक है। तो गुणनखंड विधि और भाग विधि ये दोनों नेक्स्ट पार्ट 2 में, वर्ग और वर्गमूल पार्ट 1 हो गया, वर्ग और वर्गमूल पार्ट 2 में फिर इसको बनाएंगे, ठीक है। ओके, गुड बाय, टेक केयर।